तो आज मैं पूरे 15 घंटे सफर करने के बाद पिंडी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे फर्क होकर साहब से मिलने। फाइनली भाई मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। ये कैसे हो गया? ना कि सिर्फ मिलने बल्कि उनसे खतरनाक सा ढेर भी लेना है जिसको मैंने वहीं रहते हुए कंप्लीट करना है। उससे पहले मैं घर नहीं आ सकता। कैसे होगा ये सब? मेरा ये 15 घंटों का सफर कोई आसान सफर नहीं था। इस सफर में थे काफी एडवेंचर। भाई अभी मिली है हमें बहुत ही बैड न्यूज और वो ये है कि भाई अभी न्यूज़ मिली है कि पीछे एक बंदा ट्रेन के नीचे आ गया जिसकी वजह से हमारी ट्रेन और ज्यादा लेट हो गई है। भाई फरक भाई से मिलने के लिए जा रहे थे और शदीद आंधी तूफान शुरू हो गया, हमारा कचूमा निकल गया भाई। टाइम हो रहा है 3:22 और अब सीन ये है कि रात के 2 बजे मेरी बहावलपुर से पिंडी की टिकट हुई पड़ी है बिजनेस क्लास में, समझ रहे हो ना। अब मेरी बहावलपुर से पिंडी की टिकट है लेकिन मैं तो रहीम यार खान में खड़ा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, हमें रात को 12 बजे जाके बहावलपुर पहुंचना है। तो फिर क्या तसल्ली से निकलते हैं बहावलपुर की। अभी लेकिन मुझे छोटे कौन जाएगा? कजन को कॉल करते। हेलो, अबे यार मुझे पिंडी जाना है, जरा भावलपुर तो हैं? अबे मुझे रहीम यार खान जाना है मुझे। अबे क्या बोलना चाहता है? अबे स्टेशन छोड़ दे मुझे बस। ओ अच्छा, आ रहा हूँ। 5 hours later. अबे तू सो रही? तेरी 2 बजे ट्रेन नहीं थी? आ गया तू? अरे इतना जल्दी कैसे आ गया? लेकिन तू फिर क्या हुआ? थोड़ा सा ही तो लेट हुआ। अभी मैंने तुझे 4 बजे बुलाया था और अभी 1:30 बज रहे हैं। आजा आजा आजा। चल 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 15 मिनट रह गए यार, जल्दी कर। अबे जल्दी कर, ट्रेन जा रही है। चल चल चल। तेरी वजह से मेरी ट्रेन गई। अब बेटा मुझे नहीं पता, जैसे तैसे करके भावलपुर पहुंचा मुझे। मेरी भावलपुर की ट्रेन नहीं मिस होनी चाहिए। अब मैं कैसे पहुंचाऊँ अब? अबे कंधों पे बिठा के पहुंचाया, जैसे भी मुझे भावलपुर पहुंचा। तेरी वजह से लेट हुआ हूं मैं। चल बेटे पहुंचा दे टाइम से। अब उस दिन तो तुम्हारा भाई नहीं पहुंच पाया, लेकिन नेक्स्ट डे तैयार होके मैं फैसल मोर के अड्डे पे जा पहुंचा। पहुंचते ही 7 नंबर बिजनेस क्लास सीट की टिकट अपने हाथ में पकड़ी और पहुंच गया सीधा सीट पे। इस बस ने हमें कुछ ही टाइम में बहावलपुर पहुंचा दिया और उसके बाद भाई रात के बज रहे हैं 1:30 और तुम्हारा भाई मौजूद है बहावलपुर के रेलवे स्टेशन, क्योंकि अभी हमारी ट्रेन आने वाली है 2 बजे और कल दोपहर 2 बजे हमें पहुंचना है इस्लामाबाद। चलो भाई सीधा चलते हैं अंदर। और जाहिर सी बात है हमारी ट्रेन वगैरह तो मतलब आने ही वाली है, 2 बजे ट्रेन है और हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा क्योंकि आगे फिर 12 घंटे का सफर भी है। भाई अब जाहिर सी बात है भूख लगेगी रास्ते में और हमारे पास खाने के लिए, वैसे तो बिजनेस क्लास हमने सीट करवाई है, खाने को तो मिलेगा, लेकिन मैंने 14 स्ट्रीट पिज्जा मुझे बहुत पसंद है तो वो मुझे यहाँ से लेके जाना है। तो राइडर आया हुआ है, पिक करते हैं और फिर हमारी ट्रेन भी तो आने वाली है ना, तो वापस आके हमने अपनी सीट भी पकड़नी है। अब राइडर को हमने बहुत कहा कि भाई हमें रेलवे स्टेशन पे ही पिज्जा पहुंचा दो, लेकिन उनका ये कहना था कि हमें अलाउ नहीं है। चलो भाई निकल रहे हैं। भाई राइडर हमारा वेट कर रहा है कि स्टेशन पे वो लोग आ नहीं सकते क्योंकि उनका कहना है भाई ये पब्लिक एरिया, हम यहाँ नहीं आ सकते। ये आ गया भाई हमारा पिज्जा। चलो भाई निकलते हैं अब सीधा क्योंकि हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट आ ही गई है। भाई अभी मिली है हमें बहुत ही बैड न्यूज और वो ये है कि इस शदीद बारिश और आंधी की वजह से ट्रेन हो गई है 3 घंटे लेट। भाई साहब 3 घंटे लेट। भाई फरक भाई से मिलने के लिए जा रहे थे और शदीद आंधी तूफान शुरू हो गया और अभी हम जो है ना वो ये छोटी सी कैंटीन के साए में छुप के बैठे हैं कि हम पे पानी ना आए। तकरीबन 4 घंटे बारिश का पानी भाई शदीद, ये देख रहे हो, उसकी वजह से और इसकी वजह से हम लोग बचे हैं। बाकी ये है कि बारिश का पानी हम पे आ जाएगा और हमारी ट्रेन जो है वो 4 घंटे लेट हो गई है। अब पता नहीं हम कब जाके पहुंचेंगे भाई। खैर इस वक्त अब गुड सीन ये है कि हमारे सामने मौजूद है ये वाला पिज्जा जो कि 14 स्ट्रीट का है। भाई साहब इसको खाते हैं और मुकाते हैं भाई, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। आंधी है, तूफान है, बारिश है, लेकिन भूख तो भूख ही है ना, इसको तो खत्म करना। भाई फाइनली हमारे स्लाइस हो गए हैं और अब इसको जरा चेक करते हैं कि चीज कैसी है। चलो भाई इसका फर्स्ट स्लाइस लेते हैं। बहुत टाइम के बाद पे 14 स्ट्रीट का पिज्जा खाता हूँ। भाई अभी आई है ये ग्रीन लाइन ट्रेन जो कि रवाना हो रही है कराची की तरफ और हमारी ट्रेन स्टिल 2.5 घंटे लेट है भाई। भाई अभी एक और गाड़ी आई है और पता लगा है कि ये भी हमारे वाली गाड़ी नहीं है, मतलब रहमान बाबा में अभी भी टाइम। खैर अब इसी वेट के दौरान हमें पता लगा कि एक इंसान ट्रेन के नीचे आ गया। पता नहीं लोगों की क्या मजबूरी होती है। फाइनली भाई साहब हमारी रहमान बाबा गाड़ी आ चुकी है, हम लोग पूरे रवाना। पूरे 3 घंटे भाई, ये लिखा हुआ है ना 16 नंबर डब्बा मिल गया भाई। निकलते हैं सीधा। डब्बे के अंदर एंटर होते ही सबसे पहले तो हमने अपना केबन ढूंढा। आप लोगों को लग रहा होगा कि बस केबन मिल रही है, चलो जल्दी से जाके सोए थे, लेकिन मैंने अभी पिछला पूरा ब्लॉग एडिट करके अपलोड करना है। भाई वैसे तो ये बिजनेस क्लास है रहमान बाबा की, लेकिन ये देखो भाई ये तो मुझे लोकल वाला सिस्टम लग रहा है पूरा। खैर हम अपना सफर स्टार्ट करते हैं, अपना काम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद सुबह होने का इंतजार करते हैं जो कि 1 घंटे बाद हो जाएगा। फाइनली भाई साहब हमें चढ़े हुए अभी कुछ ही टाइम गुजरा है और ट्रेन पहुंच गई है लोधरा और हम लोग कुछ ऐसी लोकेशन पे इस वक्त खड़े हैं। भाई साहब कुछ पता नहीं है फरक भाई हमसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम्हारा भाई इस वक्त कुछ इस तरह की लोकेशन पे पहुंचा हुआ है। ये लोधरा का रेलवे स्टेशन है और गाड़ी पता नहीं क्यों रुकी हुई है, अभी 10 मिनट ही चली थी और भाई यही है। बाकी मैं फौरन से चढ़ जाता हूँ इससे पहले कि गाड़ी चल पड़े और मैं यही का यही रह जाऊँ। खैर इस सब के बाद मैं तो अपने डब्बे में आते ही सो गया था और उसके बाद उठा तो पता लगा फैसलाबाद पहुंच चुके हैं। गाड़ी रुकी है फैसलाबाद और यहाँ पे हमने मुँह वगैरह धोया क्योंकि 1 से 1.5 घंटे
घंटे का रेस्ट लिया था हमने, क्योंकि नींद बहुत ज्यादा आ रही थी। मैंने अपने काम सारे बीच में छोड़ दिए। खैर निकलते वापस अपने डब्बे की तरफ, बहुत दूर छोड़ दिए हम इसको। ये रहा भाई हमारा डब्बा, घुसते हैं सीधा अंदर। आ जाओ भाई इस चीज़ की समझ बिल्कुल भी नहीं आती कि भाई बिजनेस क्लास है और इसमें एक चीज़ भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं। यार कम से कम इतना तो होता है ना कि एक पिलो तो दे दो कि बंदा सुकून से सो जाए। भाई बिजनेस क्लास ली हुई है भाई बंदे ने, क्या बोल सकते हैं। बाकी सफाई की कुछ ये सूरत हाल है तुम लोगों के सामने ही है, देख सकते हो। भाई इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लाला मूसा जंक्शन, मतलब स्टेशन है यहाँ पे। और यहाँ पे इतना एक फनी सीन हुआ है, तुम लोगों को क्या बताऊँ। एक तो ट्रेन लेट चल रही है, तुम लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया। बाकी अभी सीन ये है कि इस वक्त पूरी ट्रेन के अंदर कहीं भी तुम लोग को ना वॉशरूम में या किसी दूसरी जगह पे पानी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और सबसे पहले फैसलाबाद जो है ना, वो ट्रेन काफी देर खड़ी रही है, ऑलमोस्ट 20 मिनट वहाँ पानी नहीं भरा। इन्होंने कहा कि आगे जाके लाला मूसा जंक्शन पे भरेंगे, और यहाँ पहुंचे तो पता लगा कि पाइप नहीं पहुंच रहा। भाई समझ नहीं आ रही है क्या चल रहा है। खैर मैं तो यार सोने, भाई मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता। भाई इस वक्त हम पिंडी से थोड़ा सा पीछे हैं और नज़ारे चेक करो भाई तुम लोग। बड़ा ही कोई प्यारा मौसम बना हुआ है और मतलब मजा आ रहा है भाई। लेकिन जहाँ हमें फर्क भाई मिल पाएंगे टेंशन वो है असल। भाई फिलहाल कुछ ट्रेन मानकीवाला रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई है। यहाँ पे कुछ इस तरह का व्यू है और हमारी 4 घंटे लेट ट्रेन अभी भी रुकी हुई है, पता नहीं कब जाके ये पहुँचाती है। हमने 5 बजे का अंदाजा लगाया था और मुझे जहाँ तक अपडेट मिली है कि 5 बजे तक फर्क भाई चले जाएंगे। तो 5 बजे तक फर्क भाई चले जाएंगे, वो यू मीन। तो भाइयों मैं अगर अपने घर से 15 घंटे का सफर करके किसी से मिलने जा रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ी बहुत ही नॉलेज तो लूंगा ना, कि अगर मैं आज यहाँ से निकल रहा हूँ तो मेरे पास कितने चांसेस है उनसे मिलने के। तो मुझे जो नॉलेज मिली थी उसमें ये था कि डेरा ताजी खोखर यानी कि फर्क खोखर साहब के जो वालिद साहब थे, उन्होंने एक डेरा बिल्ड किया है जो कि 700 कैनाल का है। वो अलग बात है कि आगे जाके तुम लोगों को उस डेरे का पूरा रिव्यू भी देखने को मिलने वाला है। उसी डेरा ताजी खोखर में फर्क भाई उसी दिन आने वाले हैं जिस दिन मैं वहाँ पहुँचूंगा। तो इससे बड़ा गोल्डन चांस मेरे पास था नहीं, तो इसी गोल्डन चांस को अवेल करने तुम्हारा भाई निकला हुआ था। फाइनली भाई 12 घंटों का सफर 15 से 16 घंटों में तय करने के बाद पहुंच चुके हैं रावलपिंडी, मतलब ऑलमोस्ट इस्लामाबाद। ये रहा बैग, निकलते हैं सीधा अपने सफर पे। ये रहा पिंडी के रेलवे स्टेशन। अब पिंडी के रेलवे स्टेशन पे उतरते ही आहत भाई हमें ऑलरेडी लेने आ चुके थे। आहत भाई यानी कि फर्क खोखर साहब के भतीजे, और इनका भी आज की कहानी में बहुत बड़ा रोल है। इस्लामाबाद पहुंचते ही मैंने फरज भाई से मिलने का पहला चांस गवा दिया था। उसकी वजह ऑलरेडी तुम लोग मेरा सफर एंजॉय कर रहे हो, तो तुम लोगों को पता होगा कि हम लोग 4 घंटे लेट चल रहे हैं। और फिर वही बात कि फरज भाई 5 बजे चले गए और मैं 6 बजे जाके पिंडी। अब मैंने फर्क साहब से मिलने का पहला चांस गवा दिया, लेकिन मैंने यहाँ हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं जिस मकसद के लिए आया था वो मकसद मुझे पूरा करके ही यहाँ से जाना था। लो आप आओ ना आप, मैंने कुछ सीन करता हूँ, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, टेंशन ना लो आप, मैं कुछ ना कुछ कर लेते हैं यार, कुछ ना कुछ करते हैं इंशाल्लाह। कुछ इतना सुनने के बाद मैं ये समझ चुका था कि मेरा काम मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। फाइनली भाई साहब हम लोग इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं और हमने आहत भाई से पूछा था कि फर्क भाई इस वक्त कहाँ हैं, क्योंकि ये उनके बहुत ज्यादा करीब होते हैं, वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा। तो हमने इनसे पूछा तो इन्होंने हमें बताया था कि फर्क भाई इस वक्त अपने डेरे पे हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ आप इनसे ही सुन लो भाई। यार उस दिन फर्क भाई डेरे पे आ रहे थे, लेकिन आपकी ट्रेन 3 घंटे लेट होगी, जिसकी वजह से आपकी मुलाकात मिस हो गई है। लेकिन चलें अभी रात होगी, आप सोएं, सुबह कुछ करते हैं। तो फाइनली भाई साहब सुबह हो चुकी है और अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा डेरे पे और हमें लेके जा रहे हैं आहत भाई। आहत भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अभी हम जा रहे हैं सीधा डेरे पे और वहाँ जाके जो है ना सबसे पहले तो तुम लोगों को दिखाएंगे डेरा, वो सारा विजिट कराएंगे और उसके बाद सीन बनाएंगे फर्क भाई का। वो क्या होता है आगे जाके देखेंगे सारा सीन। डेरा ताजी खोखर हम लोग हो चुके हैं डेरे के अंदर एंटर। डेरा ताजी खोखर में हम लोग एंटर हो चुके हैं और सबसे पहले तुम लोग को दिखाई देते हैं ये 2 शेर, वो इस वक्त शदीद गुस्से में बैठे हुए हैं। डेरे से हम लोग अभी एंटर हुए और बाकी आप लोगों को सबसे पहले तो मैं डेरा दिखाता हूँ और उसके बाद हम मुलाकात करेंगे फर्क भाई से। भाई यहाँ पे है एक अदद भालू, एक और भी है जो वहाँ पे मतलब एक स्टैचू बना हुआ है, पता नहीं वो फौत हो गया होगा। और फर्क खोखर साहब को अपने जानवरों से बहुत मोहब्बत है, तो उन्होंने जानवरों के स्टैचू बनवा दिए, वो भी तुम लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहले जिंदा के पास चलते हैं और ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, तुम लोग को ऑलरेडी बता दूं क्योंकि हमारे साथ एक अनहोनी ऑलरेडी हो चुकी है। भाई ये रहा अभी भी गुस्से भाई। अभी इस वक्त जितने भी केज तुम लोग को नजर आ रहे हैं इनमें कोई ना कोई जानवर है। अभी टाइम कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब है तो मतलब 4 से 5 का टाइम, लेकिन ऑलरेडी कुछ जाग रहे हैं, कुछ सो रहे हैं जानवर। बाकी ये है कि जानवर यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, उनके करीब भी मत जाना भाई भूल के अगर इधर आते हो। भाई ये डेरा ताजी खोखर पूरे 700 कैनाल में घिरा हुआ है भाई, 700 कैनाल, बंदा सोच भी नहीं सकता कितना बड़ा है। बाकी हम तो थोड़ा सा ही घूम फिर सकते हैं क्योंकि अगर हम चलते रहे तो हमारी टांगों ने जवाब दे देना है। बाकी अभी का फिलहाल सीन ये है कि हम लोग देखने हैं शुतुरमुर्ग। भाई ये मैं 6 फीट का हूँ भाई, मेरे से भी बड़े हैं शुतुरमुर्ग।
मोर। और ये मैं दूसरी दफा देख रहा हूँ भाई, ये बहुत बड़े होते हैं। वैसे तो ये परिंदों में आते हैं, इनके पर भी होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े हैं भाई। जानवरों की लिस्ट में अगर डाल दिया जाए तो गलत नहीं होगा। भाई ये मुंह खोल रहे हैं भाई। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं फरक खोकर साहब के गैराज के बाहर, और अंदर चलते हैं और देखते हैं इनका थोड़ा सा कार कलेक्शन, क्योंकि सारी कारें यहाँ पे नहीं है, सारी गाड़ियाँ उनकी यहाँ पे नहीं है। कुछ वो यूज कर रहे हैं, कुछ कहाँ है, कुछ कहाँ है। जो खड़ी हैं उनका विजिट कराता हूँ। आज साथ है, समझ रहे हो तुम लोग, मतलब उनका एक स्क्वाड चलता है ना, जब भी वो अकेले नहीं जाते कहीं भी, उनका पूरा स्क्वाड साथ होता है। हाँ 20-25 गाड़ियाँ उनके साथ होती हैं। तो यहाँ जो मौजूद है वही देख लो भाई। सबसे पहले तो ये सिविक पुराना मॉडल खड़ा है। दही लेने के लिए भेजते हैं। दही लेने के लिए दही लेने के लिए भेजते हैं। तो अभी तुम्हारा भी मौजूद है ताजी खोकर साहब के हॉल के बाहर। यहाँ पे बैठा करते थे वो, और अब चूंकि वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनको जन्नत अता फरमाए, और अब उनके बेटे यानी कि फरक खोकर साहब और उनके भाई वगैरह यहाँ पे बैठते होते हैं। आज इसका भी विजिट करते हैं। इसमें देखने वाली बहुत सारी चीजें हैं। लेट्स गो। एंटर होते ही तुम लोगों को दिखाई देता है ये चीता। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये स्टैचू है, ये ओरिजिनल खाल से बना हुआ है। मतलब जानवर से इतना प्यार है कि अगर वो मर गया इस दुनिया में नहीं है। ओरिजिनल जो मर जाते हैं ना, ये उनको स्टफ करवाया हुआ है, ये ओरिजिनल। अच्छा, ये रहा क्रोकोडाइल, ये भी ओरिजिनल नहीं है, ये भी स्टैचू ही है। और ये वाली स्वॉर्ड जो कि बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। अच्छा जी, ये देखें शेर कितने एग्रेसिव हुए खड़े हैं भाई। अगर इनके सामने गलती से भी ये मैंने अपना हाथ कर दिया ना, तो ये सही सलामत वापस नहीं आएगा। इस सूरत में इस वक्त ये लोग खड़े हुए हैं। ये देखो भाई। खैर फिलहाल हम लोग मौजूद हैं ये फरक खोकर साहब का टॉप पे जो हॉल है वहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग देख रहे होंगे मेरे कपड़े चेंज हो गए हैं, तो यहाँ पे एंट्री मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जरा बताइएगा। यहाँ पर सिर्फ फर्क भाई के ना प्राइवेट जो गेस्ट आते हैं ना, सिर्फ वो बैठ सकते हैं। अभी हमने कॉल करके बड़ी मुश्किल से खुलवाया हॉल, बड़ी मुश्किल से भाई फर्शें वगैरह लगवा के ये ओपन हो गया है। चलो चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसी चीजें हैं। ये सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए खुला है। एंटर होते ही लग्जरी सी लुक मिलना शुरू हो गई है। अब थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स देखो और उसके बाद तुम लोगों से मिलता हूँ। इस हॉल में वैसे तो बहुत सारी कीमती चीजें, कीमती स्टफ और ये गोट जो कि तुम लोग को दिखाने वाला हूँ, और भी बहुत सारी चीजें मौजूद है, मतलब करोड़ों रुपए की। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है, आ जाओ दिखाता हूं भाई। वो चीज है मेरे पीछे गिलाफे काबा। गिलाफे काबा, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है फ्रॉम सऊदी रॉयल फैमिली टू फरक खोकर। गिफ्ट मिला होगा आई थिंक। बाकी ये है कि इसकी कोई कीमत नहीं है। बाय द वे ये बहुत ही प्यारा लग रहा है दूर से, और वजनी भी बहुत ज्यादा है। और साथ में आप लोग ये देख रहे होंगे इन उंगलियों का निशान। जिन लोगों को पता है तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना। बाय द वे जिनको नहीं पता तो ये 333 का निशान है। बाय द वे ये था हॉल। अब चलते हैं सीधा गेमिंग रूम में। फाइनली हम लोग एंटर हो चुके हैं गेमिंग रूम के अंदर। और आज सबसे पहले यहाँ स्नूकर मेरे सामने मौजूद है। जरा एक शॉट खेल के देखते हैं मैं कितने पानी में हूँ। भाई साहब मैंने जिंदगी में कभी कोई ड्रामा सीरियल इतने शौक से नहीं देखा जितना मैंने अर्तुगरुल गाजी देखा है। उसमें एक कैरेक्टर मेरा फेवरेट था और वो था तुर्गुत गाजी। भाई साहब ये उसी का कुल्हाड़ा है, और इतना लेवल की चीज मेरे हाथ लग गई है, दिल कर रहा है इसको साथ ले जाऊं। लेकिन बाहर फरक खोकर साहब कहीं मिल गए तो रोला हो जाएगा। मैं इस्लामाबाद पहुंच भी गया, धीरे ताजी खोकर का पूरा दौरा भी कर लिया, लेकिन मेरा यहाँ आने का मकसद फरक खोकर साहब से मुलाकात करना था। तो फिर क्या भाई अभी कुछ सीन ऐसा है कि फरक खोकर साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है डेरे पे, और वो यहाँ पे बहुत कम आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कम। मतलब जब कोई मीटिंग वगैरह होती है तो तब आते हैं। बाकी ये है कि अभी उन्होंने हमें एक और लोकेशन दी है। ना ही लोकेशन आप लोगों को बताऊंगा, ना ही आप लोगों को बाकी का सफर दिखाऊंगा, सीधा वहीं पहुंच के मिलेंगे। तो लेट्स गो। और क्या तो फाइनली भाई मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। इस वक्त मैं बैठा हूँ फरक खोकर साहब, पाकिस्तान की सबसे नंबर 1 सेलिब्रिटी, ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया इनका, सबसे पहले इन्होंने हमें टाइम दिया है। पहले तो आपका शुक्र, आप इतनी दूर से आए। मुझे शर्मिंदगी है कि मैं फ़ौरन नहीं मिल सका, बाद में मिला हूँ। लेकिन मेरे दिल में था कि यार मैं किसी को खाली नाराज़ ना भेजूँ। आज बैठे इसको पता है मेरा दिल ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कोई यार को नाराज़ होकर मुझसे ना जाए। लेकिन मसरूफियत होती है कि बंदे की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन आई ट्राई मैं बेस्ट में से कोई नाराज़ ना हो। तो और की ऑडियंस को सलाम है, प्यार है, मोहब्बत है। अभी यही कहूँगा, दुआ में याद रहे। बाकी ऑलमोस्ट हमें यंग ऑडियंस ही देखती है, तो यही है बस, उनके लिए भी कोई मैसेज। यंग यार आगे मैं जिस आपसे बात करता है, यंग ऑडियंस अगर
सब अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, टिकटॉक पे अच्छी चीज़ें दिखाएं, अच्छी चीज़ यूज़ करें, तो कम से कम ड्रग्स से तो आप लोग बचे हुए हैं ना, नशे तमाशों से बचे हुए हैं। हर चीज़ अच्छी सोचनी चाहिए, अच्छा कॉन्टैक्ट दें, अच्छी चीज़ें दें, और जिस तरह किसी को खाने का शौक है खाने के बारे में बताएं, खेल के बारे में बताएं। यंग जनरेशन अच्छी चीज़ों की तरफ जाए, आगे सोशल मीडिया का वक्त है, दौर है, चलें सोशल मीडिया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा हमारे ना, मैंने आपसे ये पूछना था कि आपका फेवरेट खाना कौन सा है, मतलब आप पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर सिंपल खाने खाना पसंद करते हैं? यार वैसे तो वैसे एक बात हूँ, मैं दाल से लेके सब्जी से लेके हर खाना खा लेता हूँ, लेकिन अगर आप कहो कि ज़्यादा क्या पसंद करता हूँ, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में वो नहीं है कि ये कई बंदे होते हैं ना कुछ चीज़ें पसंद नहीं करते, मैं सब पसंद करता हूँ। लेकिन वैसे आप कह दो अगर फेवरेट ही कहना है, क्योंकि इस क्वेश्चन है तो सी फूड, सी फूड ज़्यादा खाता हूँ, मतलब जिसमें फिश, सुशी या लॉबस्टर शॉबस्टर ये चीज़ें आ जाती हैं, सी फूड पसंद करता हूँ। सही। अच्छा आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है पाकिस्तान में या अक्रॉस वर्ल्ड? पाकिस्तान का या अक्रॉस वर्ल्ड का कह दो, अक्रॉस वर्ल्ड, अक्रॉस वर्ल्ड कह दो। और फेवरेट यार मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं देखता, लेकिन चलो एक क्वेश्चन है, पहले देखता था कैरी मिनाटी को। हाँ, सही है। मैं उसके पहले देखता था, बहुत पहले। सही। अब तो यही बात है, जिंदगी बिजी होगी, अपने कामों में लगी, तो अब सही है, मतलब अब उस तरह नहीं देख पाते। बिल्कुल ऐसे ही हमारे तो, क्योंकि फील्ड यही है तो हम तो इसी में घुसे रहते हैं, आपके तो और भी बहुत काम होते हैं। अच्छा जी, हमें अब सबसे आखिरी चीज़ जो थी वो ये थी कि हमने फ़र्क खोकर साहब से एक डेयर लेना है, ठीक है, जो हम कंप्लीट कर सकें, ठीक है, जो थोड़ा सा मुश्किल हो और हम कर भी सकें। तो ये आप हमें कोई डेयर देना चाहें तो? नहीं, मुश्किल में डाल दिया आपने मुझे थोड़ा सोचने दें। बिल्कुल। डेयर मैं आपको ये दूंगा कि आपने सेंटोरस के टॉप पे आपने देखा होगा जी 24 स्काई बना है। 24 स्काई, तो 24 क्योंकि उसके ऊपर है, स्काई उसका नाम है। सही। तो उस पे आपने डिनर करना है। ये मैं हाँ, ये मेरी तरफ से आसान सा डेयर है। हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसमें भी सही है। चले इंशाल्लाह हम ये डेयर भी अगली वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। और आखिर में यही है कि बहुत बहुत शुक्रिया फरक साहब। लिटरली भाई ही इज वेरी नाइस पर्सन। आप लोगों के सामने तो मैंने एक कुछ मिनट से क्लिप रखा है, लेकिन मैं इनके साथ बहुत ज्यादा देर तक गपशप करता रहा, और मुझे थोड़ी देर के लिए भी ये फील नहीं हुआ कि मैं किसी ऐसे बंदे के साथ बैठा हूँ जिससे मैं आज तक नहीं मिला। यहाँ मैंने अपनी वीडियो तो कंप्लीट कर ली थी और यहाँ मेरा चैलेंज भी कंप्लीट हो चुका था, लेकिन फरक साहब ने कहा कि आप लोग यहाँ से खाना खा के ही जाओ। अब चूंकि फरक भाई के पास हम लोग आए हुए थे, तो उन्हीं की पसंद का खाना हम लोगों ने ऑर्डर किया था, यानी कि फिश एंड फ्राइज। और खाने के बाद फाइनली भाई साहब फरक होकर साहब से मिल के, उनसे इतनी अच्छी गपशप करने के बाद भाई उन्होंने खाना भी खिलाया। आप लोगों ने क्लिप्स देखे होंगे। भाई कौन करता है भाई, कौन करता है? और ये देखो इस सब के पीछे जो बैकअप में है ना, वो है अहद भाई। फरक भाई का मोहब्बत है इसके पीछे बात। मतलब दूसरा दिन है, हम इन्हीं के पास हैं, इन्हीं के पास स्टे कर रहे हैं, और इनकी सबसे बड़ी कोशिश थी, मतलब एक टाइम वो आ गया था जब बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था, इम्पॉसिबल हो गया था, लेकिन फिर भी अहद भाई ने जो है ना वो इसमें काफी बड़ा किरदार अदा किया है, और इन्होंने भी। बाकी ये है कि ये मैं सोच रहा था कि भाई ये मेरा जो है ना चैलेंज पता नहीं कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल रात को मैं सोचों में पड़ गया था, मैंने कहा ये नहीं हो पाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस बंदे की वजह से जो है ना ये चीज पॉसिबल हो गई है। तो थैंक यू सो मच। बाकी अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए। बल्कि ये क्या फरक भाई ने हमें दिया ना, क्या हो गया, वो डेयर भी तो कंप्लीट करना है। मतलब अभी मैं घर नहीं जा रहा सर, अभी आपको घर नहीं जाना, डेयर करना पड़ेगा। चलो यार इस गाड़ी को फिर इधर जाओ सेंटोरस की तरह टॉप पे, पता जाएगा।